मध्यकालीन भारत। इसमें हम पूर्व मध्यकाल, उत्तर भारत में हमारा पहला है, मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्ण मुक्त रखा। तो मोहम्मद बिन कासिम नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, जो यह ब्राह्मणों से जो है कर मुक्त रखा। जो है किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मेलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। यज्ञ के अग्निकुंड में 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी और प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। तो वह है पृथ्वीराज रासो। जो ढिल्लिका या दिल्ली नगर की स्थापना की, तो तोमरों ने जो है इसकी स्थापना की। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। तो राणा कुंभा जी ने जो है विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। तो अरब जो थे वो पहली बार आक्रमण किए थे। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था। तो यह चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया था। विजय स्तंभ कहाँ पे है। तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी। ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। तो सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईसा पूर्व में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। तो गुजरात का शासक जो है भीमदेव फर्स्ट थे। कब थे। जब हम 1025 ईसा पूर्व में, जब मोहम्मद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक जो है मिताक्षरा किसने लिखा। विज्ञानेश्वर ने लिखा है। किस नाटक के कुछ अंश जो है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। जो है ये हर केली जो है नाटक पर जो है 2.5 दिन के झोपड़ा का जो है कुछ दीवारों पर अंकित है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ में जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था। तो राणा रतन सिंह नाम था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना किसने की थी। तो धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। पाल वंश के संस्थापक कौन थे। तो गोपाल थे। और पाल वंश की राजधानी कहाँ पे मुंगेर है या मुद्दगिरी है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। दंतदुर्ग बर्मन या दंतदुर्ग सेकंड जो हैं हमारे थे। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जो भारत के विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। कंदरिया महादेव का मंदिर है। किसे एक नया सम्मत चलाने का यश प्राप्त हुआ। लक्ष्मण सेन को नया सम्मत चलाने का यश प्राप्त हुआ। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा में अलंकृत करते थे। लक्ष्मण सेन के सभा में अलंकृत करते थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया। धर्मपाल ने। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली के निर्माण में है। नागर शैली में निर्माण में है। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। उड़ीसा राज्य में है। अजयपाल के संस्थापक कौन है। अजमेर हैं कि वह प्रथम शासक भारतीय शासक जिसने अपने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ। जिसके मोहम्मद गोरी को परास्त किया वो भीम सेकंड थे। किस शासक ने अलीजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया। तो यह जो है धंग देव जी थे। वह कौन सा संवत है जिसे कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कुलचरी संवत भी कहलाया। त्रैकूटक संवत हमारा है।
चंदावार का युद्ध 1194 ईस्वी में जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। नैषेध चरित व खंडन खांड खाद्य के रचयिता श्री हरि किसके शासक या राजकवि थे? जयचंद के। लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। किस पाल शासक को गुजराती कवि या सोढल की उत्तरापद स्वामिन कहा गया है? धर्मपाल को। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया? पाल जो है। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन थे। और किस विदेशी यात्रा ने गुर्जर प्रतिहार वंश के अल गुर्जर एवं वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? अलम सूदी को बौरा कह के पुकारा। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण जो है दिलवाड़ा से मिलता है। कायस्थों की एक जाति जो है प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में मिलता है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी जो कहाँ थी? मालखंड या मान्य खेत थी। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में है। ताम्र पत्र लेख दर्शाते हैं प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमित्रा में। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित है उत्तर बंगाल में। जोजक भुक्ति प्राचीन स्थित है कहाँ पे? हमारा बुंदेलखंड में स्थित है। चंदेल वंश संस्थापक नन्नू के पौत्र जय सिंह या जेजा के नाम से यह प्रदेश जोजाग भुक्ति कहलाया। महोदया किसका पुराना नाम है? कन्नौज राजा भोज का है। महानतम प्रतिहार राजा कौन है? मिहिर भोज है। महान संस्कृत कवि एक नाटककार राजशेखर किस दरबार से संबंधित है? महेंद्र पाल फर्स्ट से हैं। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा में अलंकृत करते थे? कुमार पाल की सभा में अलंकृत करते थे। सेकंड हमारा पूर्व मध्यकाल दक्षिण भारत के ऊपर क्वेश्चन को करेंगे। बादामी में दुर्ग के निर्माण करवाने वाले, बादामी राजधानी बनाने वाले श्रेय किस चालुक्य के शासक को जाता है? पुलकेशिन फर्स्ट को जो है जाता है। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उन्हें दक्षिण में बढ़ने को रोका? तो पुलकेशिन सेकंड ने जो है उन्हें रोका। चालुक्य पल्लवन संघर्ष के दौरान पुलकेशिन सेकंड की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया। वातापी कोंडा व वातापी का विजेता की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन फर्स्ट मामल थे जिन्होंने पुलकेशिन सेकंड की हत्या कर दी। किस चालुक्य शासक ने चेर चोल पांड्य को हराया जिसके कारण उसे तीन समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर का स्वामी कहा जाता है? तो विक्रमादित्य फर्स्ट ने जो है चेर चोल पांड्यों को हराया और इनका नाम जो है तीनों समुद्रों का स्वामी कहलाता है। श्रीलंका के विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा राजेंद्र चोल फर्स्ट थे। पहाड़ी काटकल एरोरा की विश्वविख्यात कैलाश मंदिर जो है राष्ट्रकूट ने करवाया। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? तो तंजौर में राजा फर्स्ट ने करवाया। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन सेकंड था। वह कौन सा शहर जो चोल राजाओं की राजधानी थी? वो तंजौर थी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य राजधानी की मदुरै थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक दंतिदुर्ग थे। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया? चालुक्य जी ने करवाया।
पांडवों का एकास्मी रथ मिलने का स्थान कहाँ था? तो यह हमारा महाबलीपुरम में है। होयसल की राजधानी कहाँ पे है? द्वार समुद्र है। महाबलीपुरम के एक मुख्य नगर है, वहाँ कला के किन शासकों की रुचि दर्शाता है? पल्लवों की रुचि। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी थी। चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण प्राप्त किया? जो शैव धर्म का हमारा संरक्षण प्राप्त किए। प्रथम भारतीय शासक कौन था? अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चतम स्थापित की गई। राजा फर्स्ट किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल राजा थे, इनके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। भारतीय नटराज का मंदिर जो प्रसिद्ध है भारतनाट्यम शिल्पकला है, वो कहाँ स्थित है? वह हमारा जो है वह हमारा चिदम्बरम में है। राष्ट्रकूट को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? वो तैलप सेकंड थे। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या था? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण फर्स्ट ने। किस कन्नड़ काव्य शास्त्र में प्राचीनतम कृति जो है कविराज मार्ग की रचना की गई? अमोघ वर्ष ने। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति माना जाता है? राष्ट्रकूट में। मंदिर स्थापत्य कला में द्रविड़ शैली का आरंभ किस समय हुआ? पल्लव में। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो यह विक्रमादित्य जो हमारा सिक्स्थ ने किया था। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किस राजा के समय हुआ? तो यह हमारा राजेंद्र फर्स्ट के समय हुआ। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल फर्स्ट था। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी। सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो कुलोतुंग फर्स्ट थे। चोल राज्य की राजधानी तंजौर बनाने वाले कौन था? विजयालय था। चोल साम्राज्य के संस्थापक क्या थे? विजयालय थे। महाभारत या का भारत बेड़वा नाम का चीन तमिल किससे प्रसिद्ध है? पेरू देवनार थे। पल्लवों की राजभाषा कौन सी है? वो संस्कृत है। चोल काल में सोने के सिक्के कौन कराया? वह हमारा कुलंजू कहलाया। एलोरा में 34 गुफाओं का मंदिर कब बना? 700 से 800 ईसा पूर्व में। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है। गुफा एलिफेंटा के नाम से जाना जाता है। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं हलेबिट और बेलूर में। चोलों द्वारा किसके स्थान पर घनिष्ठ राजनयिक व वैवाहिक संबंध स्थापित गए? बेगी के चालुक्य किए गए। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं की देवाकृति चतुर्भुज है। 12वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के 5 महाविस्ले किस राज्य में मिलते हैं? तो यह कर्नाटक में। दक्षिण भारत का तक्कोलम युद्ध जो हुआ वो हमारा चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ। एलोरा का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों का गोपुरम का तात्पर्य तोरण के ऊपर बने हुए अलंकृत बहुमंजिला भवन है। एलोरा की गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध केवल हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से है। चोल प्रशासन की विशेषता ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। चोल का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ है? कोरोमंडल तट या दक्कन के कुछ भाग हमारे हैं। चोल शासक के समय बनी हुई प्रतिमाओं का सबसे अधिक विख्यात है नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं जो हैं। चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ या देवालय की स्थापना की जो है? तो यह कृष्ण थर्ड थे। संगम वंश का अंतिम संस्थापक जो है विरूपाक्ष द्वितीय थे। तुलु वंश का संस्थापक जो वीर नरसिंह थे।
तुलु शासक हमारा कृष्णदेव राय की कृति सबसे शक्तिशाली थी, बताया गया वह बाबर नामा में है। किस बादशाह की दक्कन की नीरो कहते हैं? हुमायूं शाह को। और आयंगर व्यवस्था किस प्रणाली से जुड़ी हुई है? ग्रामीण से। चांद बीबी किसकी पुत्री हैं? हुसैन निजाम शाह की पुत्री हैं। चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ? अली आदिल शाह से हुआ था। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? कुली कुतुब शाह ने की थी। मालवा में स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपवती महल किसने बनवाया था? नसीरुद्दीन शाह ने बनवाया था। सोनार की बेटी का युद्ध किसके मध्य बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? तो फिरोज शाह और देव राय के मध्य हुआ था। नेक्स्ट हमारा सल्तनत काल रहेगा। थैंक यू।